आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने बिहार की राजनीति और उद्योग दोनों को हिला कर रख दिया है। भागलपुर की जमीन, अडानी ग्रुप और 10 लाख पेड़ों का विवाद। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारी जो भी वीडियो रिलीज हो आप तक फौरन पहुंचे। कांग्रेस का ये आरोप है कि भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को सिर्फ ₹1 सालाना किराए पर दे दी गई है और वो भी पूरे 33 सालों के लिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने यह समझौता फाइनल कर लिया और इस जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ खड़े हैं। आम, लीची और सागवान जैसे पेड़ जो अब खतरे में हैं। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़ भागलपुर के पीरपैंती में ₹1 प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दिया। ₹1 में 1050 एकड़ जमीन भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अडानी जी को ₹1 में, साल का ₹1 33 साल के लिए दे दी पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ये आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है वहां। लेकिन जब हमने आधिकारिक दस्तावेज देखे तो तस्वीर थोड़ी सी अलग निकली। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी BERC ने अपने फाइनल ऑर्डर में साफ लिखा कि पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अडानी को ₹1 सालाना किराए पर दी जाएगी। अवधि भी 33 साल तय है। ये फिर पावर परचेज एग्रीमेंट की अवधि जितनी होगी, जो भी कम हो। मतलब ये बात सच है कि किराया सिर्फ प्रतीकात्मक है। अब सवाल ये उठता है कि जमीन इतनी सस्ती क्यों? सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये पूरा प्रोसेस पारदर्शी टेंडर के जरिए हुआ। अडानी ने सबसे कम बोली यानी L1 दी थी, इसलिए प्रोजेक्ट उसी को मिला। सरकार का तर्क ये था कि 2400 मेगावाट का प्लांट लगेगा जिससे बिहार को सस्ती बिजली मिलेगी और बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। लेकिन पक्ष कह रहा है कि इसमें किसानों और पर्यावरण का क्या होगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस जमीन पर लाखों पेड़ खड़े हैं और किसानों की जमीन भी इसमें शामिल है। इनका आरोप है कि मुआवजा ठीक से मिला ही नहीं और उनकी सहमति पूरी तरह से भी नहीं दी गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक वन विभाग की रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो ये पुष्टि कर सके कि सचमुच 10 लाख पेड़ वहां पर हैं। ये दावा सिर्फ कांग्रेस और स्थानीय लोगों के लिए के हवाले से आ रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विवाद अकेला नहीं है। अडानी ग्रुप पर पहले भी इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण हो जहां जंगलों में कोयला खनन को लेकर सवाल उठे, या झारखंड का गोदड़ा प्रोजेक्ट जहां किसानों ने कहा कि उनकी जमीन जबरन ली गई है, या फिर मुंबई का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहां नियमन बदलकर अडानी को फायदा देने के आरोप लगे हैं। हर बार पैटर्न लगभग एक जैसा रहा है। चुनाव के समय या फिर किसी बड़े राजनीतिक मोड़ पर अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट मिलने की घोषणा और उसके बाद जमीन, किसान और पर्यावरण से जुड़े विवाद। तो क्या भागलपुर का मामला भी उसी पैटर्न का हिस्सा है? एक तरफ सरकार कह रही है कि ये सिर्फ निवेश और विकास का है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये सत्ता से जुड़ा पक्षपात है। सच बीच में कहीं अटका हुआ लगता है। दस्तावेज ये बताते हैं कि जमीन ₹1 में दी गई है और प्रोजेक्ट फाइनल है, लेकिन पेड़ों और किसानों की हालात को लेकर अभी तक पुख्ता आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, सवाल यह है कि जब भी ऐसे बड़े उद्योग लगते हैं तो विकास और पर्यावरण की जंग हमेशा क्यों खड़ी हो जाती है? और अगर सचमुच इतने पेड़ काट दिए गए तो उसका असर सिर्फ भागलपुर या बिहार पर नहीं, पूरे क्षेत्र की जलवायु पर पड़ सकता है। वहीं अगर बिजली प्रोजेक्ट सफल रहा तो बिहार को ऊर्जा जरूरत पूरी होगी और रोजगार भी आएगा। अब तय कीजिए कि आपको ये सौदा किस तरफ झुका हुआ दिखता है, विकास की ओर
या सत्ता और उद्योगपतियों की ओर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपके हिसाब से यह फैसला जनता के हित में है या सिर्फ कारपोरेट फायदे के लिए है? मैं नाहिद रजा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए एक संदेश। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस मुद्दे के और गहरे पहलू लेकर आएंगे, किसानों के दस्तावेज, पेड़ों का आधिकारिक रिकॉर्ड और सरकार का विस्तृत जवाब। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सच की तलाश जारी रखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।